नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पीएचडी में दाखिले के लिए बी लिस्ट नहीं निकले जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट को बंद करके शुरू किया धरना प्रदर्शन, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ने बताया वाइस चांसलर का कहना है कि हम बी लिस्ट नहीं निकलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट को बंद करके यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हर साल पीएचडी में दाखिले के लिए बी लिस्ट भी निकालता है, जिससे विभागों में पीएचडी की बची सीटों को भर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन इस बार बी लिस्ट नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से लगभग 100 से ज़्यादा छात्रों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं, जबकि विभागों में अभी पीएचडी में दाखिले के लिए सीटें खाली हैं। विकलांग जीआरएफ क्वालिफाई छात्र नेता आरिफ त्यागी ने प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रशासन छात्रों पर जुल्म ज्यादती कर रहा है और यूनिवर्सिटी यूजीसी रूल के मुताबिक नहीं चल रही है, क्योंकि रूल के मुताबिक पीएचडी की खाली सीटों को भरने के लिए बी लिस्ट भी निकली जाती है, जिससे छात्रों के दाखिले हो जाते हैं और विभागों में खाली सीटें भी भर जाती हैं। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है, जब तक प्रशासन में पीएचडी के लिए बी लिस्ट नहीं निकलता, हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धरने पर बैठे छात्रों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने पिछले साल तक पीएचडी में दाखिले के लिए बी लिस्ट निकली है, जिसके फोटो स्टेट और प्रूफ हमारे पास है, लेकिन 2022-23 के पीएचडी में दाखिले के बाद बी लिस्ट नहीं निकल रहा है। इससे छात्रों को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन छात्रों पर जुल्म ज्यादती कर रहा है। पीएचडी में दाखिले के लिए बी लिस्ट के लिए हमने वाइस चांसलर को कई बार पत्र लिखे, मुलाकात भी की, लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि हम बी लिस्ट नहीं निकलेंगे। छात्रों के धरने प्रदर्शन के संबंध में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि मेरी कंट्रोलर और वाइस चांसलर से बात हुई है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने बताया कि इस बार कोई पीएचडी के लिए बी लिस्ट नहीं निकली जाएगी। इससे पहले के वाइस चांसलरों ने निकाली होगी, लेकिन मैंने अभी तक कोई बी लिस्ट नहीं निकली। जहां तक बात रही खाली सीटों की, तो वह सीटें अगले साल पीएचडी के दाखिले में शामिल कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म करवा पाता है या नहीं, यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट को खुलावा पाता है या नहीं। देखिए, ये जो मामला है वो पीएचडी के एडमिशन्स का सेकंड लिस्ट का मामला है, जो कि हम पिछले 6-7 महीनों से कंट्रोलर साहब के पास जा रहे हैं, और ये सेशन 22-23 का मामला है, क्योंकि अभी 23 वाले जो एडमिशन्स हैं वो चल रहे हैं। तो इसमें हमेशा से, अगर पास्ट प्रैक्टिस को देखें तो हमेशा से सेकंड लिस्ट आई है जिन सीटों पे जो है एडमिशन्स नहीं हुआ या जो सीटें डिपार्टमेंट्स में खाली रह गई हैं। तो इस बार भी 22 वाला सेशंस था, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन होने के बाद सीटें खाली रह गई थी। तो उन सीटों पे जो वैकेंट सीट्स हैं उन पे हम लोग ये चाह रहे थे कि एज पर पास्ट प्रैक्टिस आप देखें, हर बार ये हुआ है और ये रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि, और हम उनको बता भी चुके हैं, इससे पहले भी मेमोरेंडम दे चुके हैं और उनको ये पूरा हमने बता दिया है कि किस किस सेशन में एडमिशन्स हुए हैं। तो ये 22 में जो सीट वैकेंट्स रह गई हैं उनके एडमिशन्स के लिए यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी, क्या मामला कहाँ हुआ है? देखिए, मामला और मामलात सिर्फ वजूहात इतने हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च की सेकंड लिस्ट के लिए हम लोगों की डिमांड है, और हम लोग पिछले 8 से 9 महीने के लिए 9 महीने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से कंटिन्यू मुलाकातें करी हैं, कंटिन्यू उनसे बात करने की कोशिश की है, अपनी बात को रखते हुए हर एक चीज़ हमने लीगल वे में करने की कोशिश की है, हर एक चीज़ के हमने प्रूफ दिए हैं कि फिर भी उसके बाद में भी अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया के ऊपर किसी तरह की कोई जू नहीं रहेंगी, और लास्ट सैटरडे हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया गया कि आपकी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आई है। और इसके बावजूद जो हमने एप्लीकेशन अपनी लगाई है, जो सबमिट की है, उसमें बाकायदा हमने सेकंड लिस्ट का एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 मरतबा सेकंड लिस्ट का जिक्र किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेकंड लिस्ट हमेशा आई है। और मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बदकिस्मती, या ये कह दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुल्म और ज़्यादती इस कदर हो चुकी है कि क्या आप फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई करे हुए हैं, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करे हुए हैं, आप उनको एडमिशन नहीं दे रहे, और यूसी की गाइडलाइन है, साफ साफ हुकूमत का ये इशारा है कि आप उन्हें ओवर एंड अबव में भी एडमिशन दें। तो आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, आप यूसी के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी उसके बाद में कहते हैं कि हम पूरी हुकूमत हिंद के जरिए पूरी यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुकूमत हिंद के इशारे पे चल रही है। इससे देखिए, ये 22-23 का और 23-24 के सेशन के बच्चों का मसला है, और इसमें काफी सीटें खाली हैं डिपार्टमेंटों में, और मैडम की बाकायदा चेयरमैनों से मीटिंग हो चुकी है, चेयरमैनों को कोई एतराज नहीं है, और चेयरमैनों ने बाकायदा ये कहा कि जिन बच्चों का फायदा हो सकता है इस वेटिंग लिस्ट से, तो आप वेटिंग लिस्ट निकालें, मोस्ट वेलकम।
किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन नहीं सुन रहा है आपको? मैं जिम्मेदार पूरे इंतजामिया को मानता हूं। कोई भी मतलब मैं किसी एक के ऊपर इशारे नहीं कर सकता, बल्कि मैं इंतजामिया को पूरा कसूरवार मानता हूं जो बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या चाहते हैं, आप कहाँ पर हैं? हम लोग बाबा सैयद गेट में हैं और हम लीगल वे में जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला गया है और संविधान के तहत जो हमें अपनी आवाज को रखने का, हमें अपनी बात को कहने का हक दिया गया है, हम उसी तरीके से लीगल वे में काम करेंगे और हम आ जाएं। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। देखिए, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मेरे जिस्म में और मेरी जबान में इतनी कुव्वत दे कि मैं यहाँ बैठूं तो अपने काम करा के, और इन जितने मेरे हम उम्र साथी हैं, मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात से और या इनके मेरे साथ रहने से हम सबका काम हो सकता है, तो इंशाल्लाह हम उस वक्त तक बैठेंगे जिस वक्त तक हमारा काम नहीं होगा। और मैं इस कंडीशन पर आ चुका हूं कि अगर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया तो मैं किसी भी स्टेज तक जाने को तैयार हूं। सर, बच्चे पीएचडी के देने के लिए बैठ गए हैं, पीएचडी को लेकर क्या है? भाई, इस सिलसिले में अभी हमारी बात हुई है और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर से जैसे वाइस चांसलर मैडम और कंट्रोलर साहब दोनों लोग थे, उनका ये कहना है कि पिछले हो सकता है कि वाइस चांसलर के ज़माने में बी लिस्ट निकली हो या सेकंड लिस्ट निकली हो, लेकिन हमने अपने टेन्योर में कोई ऐसी पीएचडी में नहीं निकाला, लिहाजा इस वक्त पर अब कोई सेकंड लिस्ट पीएचडी में नहीं निकलेगी। और उसके साथ साथ में आर्गूमेंट भी वो कह रही थी कि चूँकि और कोर्सेज में जो सीटें होती हैं, अगर उस पर बी लिस्ट नहीं निकलती या सेकंड लिस्ट नहीं निकलती तो वो लैप्स होती हैं। पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी में जितनी सीटें रह जाती हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, यानी हमारे यहाँ जो नेक्स्ट पीएचडी का एडमिशन होगा, तो यहाँ लैब्स नहीं होती, यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसलिए पीएचडी के कोर्स में कोई सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकालना अप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए जो है पीएचडी में हम कोई सेकंड लिस्ट नहीं निकाल रहे। जब वाइस चांसलर ने डिसाइड कर लिया सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी तो लड़कों ने धरना लगाया हुआ, तो उसको हटाया जाएगा, हमने रास्ता बंद किया हुआ है। आगे जाहिर सी बात है, बातचीत की जाएगी, लड़कों से बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं हो सकता है, तो उनको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बातचीत ही करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बातचीत से चीज़ें हल हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं।